नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। समय कुछ सही नहीं चल रहा है हिंदुस्तान के लिए, युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम साई करुणा परिवार के सदस्यों से, आप चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी बस रहे हो, पर बॉर्डर स्थित लोगों के लिए, स्पेशली बॉर्डर में रहने वाले लोगों के लिए, सरहद पर रहने वाले लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए और जो जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से या आर्मी की तरफ से आप लोगों के लिए दी जा रही है वो आपके फायदे के लिए है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ब्लैकआउट करने के लिए बोला जाए तो कंप्लीट ब्लैकआउट कीजिए। कहीं कहीं ये एक सुविधाएं दी गई थी कि आपने सिर्फ रात को फैन का इस्तेमाल कर सकते हो, पर लोग इसका भी गलत फायदा उठाते हुए लाइटें ऑन कर रहे हैं। ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो जो भी गाइडलाइंस आपको तीनों डिफेंस सिस्टम की ओर से दी जा रही है, सरकार की ओर से दी जा रही है, उस गाइडलाइन का पालन जरूर करते रहिए और सुरक्षित रहिए। युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो बने जहां तक पॉसिबल हो तो घर में रहिए, घर से बाहर ना निकले। चलिए, अब आपकी सुरक्षा की कामना करते हुए और बाबा से इसकी प्रार्थना करते हुए आज का वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। सीता देवी तरखड़ और ज्योतिन्द्र तरखड़ की भक्ति धीरे धीरे, मैंने जैसे आपसे कहा था कि बाबा की ओर ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो एक समय दोपहर का वक्त या अर्ली इवनिंग कहिए आप, ज्योतिन्द्र तरखड़ जी द्वारका माई में बाबा के साथ में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने देखा कि बाबा कुछ इशारे कर रहे थे। एक्चुअली बाबा का वो स्वभाव था, बाबा लोगों से बातचीत करने के बजाय सबसे ज्यादा अपने आप से ही बातचीत किया करते थे और सामने बैठे वाले इंसान समझ जाया करते थे कि बाबा किस ओर इशारा कर रहे हैं या किस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। या बाबा को कई बार ऐसे हाथों के वो करने की बहुत आदत हुआ करती थी। तो अचानक बाबा को ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ने देखा, बाबा सामने की ओर बेंड हो रहे, बैक साइड बेंड हो रहे, या उनके लेफ्ट जा रहे थे, उनके राइट जा रहे थे, और पता नहीं क्या उनकी वो चालू थी हरकतें। तो ज्योतिन्द्र तरखड़ जी काफी देर से बाबा को नोटिस किए जा रहे थे ये सब चीजों को, और उन्हें ऐसा लगा कि शायद आज बाबा ठीक नहीं है। तो वहां से वो उठकर आए और बाबा के नजदीक गए और बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, आप बताइए, कुछ सेवा मैं कर सकता हूँ आपकी। तब बाबा ने कहा कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ भाऊ। तो कुछ सेकंड्स के लिए वो समझ नहीं पाए कि बाबा क्या कह रहे। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा भाई है ना वहां पर, बहुत जोर जोर से मेरी नाम से चिल्ला रहा है, और वो जैसा जैसा बोल रहा है उस वैसा वैसा मैं उसकी हेल्प करने के लिए ये सब चीजें कर रहा हूँ। अब ज्योतिन्द्र तरखड़ जी को जरा भी समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें ही ऐसी बाबा की हुआ करती थी जो नॉर्मली एक साधारण इंसान के दिमाग में उस वक्त आ नहीं सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो वापस अपनी जगह पर जाके बैठे और दूर से ही उन्होंने गिव अप कर दिया, और दूर से ही वो देखने लगे कि बाबा क्या कर रहे हैं। और काफी देर तक ये जो जेस्चर्स थे बाबा के वो चल रहे थे। अब कुछ समय बीत गया और ज्योतिन्द्र तरखड़ जी भी मुंबई अपने घर के लिए रवाना हो गए। कुछ समय बाद उनको आर्मी से एक टेलीग्राम आया कि उनके बड़े भाई साहब, जो कि उन दिनों आर्मी में एज अ कैप्टन ज्वाइन किया था उन्होंने, वो डॉक्टर थे, और उनकी ओर से उन्हें एक टेलीग्राम आया था कि ये टाइम पर ये डेट पर सत्येंद्र तरखड़ जी अपने घर मुंबई वापस आ रहे हैं। तो कुछ एक दो दिन का समय बीता और सत्येंद्र तरखड़ जी सही में घर पर वापस आए, और उनके बेल्ट में एक ऐसा सोड जिसे बोलते हैं ना, वो लटक रही थी। तो घर के लोगों, वो आए घर पर, उन्होंने वो जो हैंगिंग था, स्टफ था, वो उन्होंने हैंगर पर लटका दिया और जूते निकाले और सबसे पहले घर के अंदर गए, और उन्होंने घर के अंदर जाकर साईं बाबा की फोटो के सामने पूरा अपने आप को बिछा दिया। बिछ गए लगभग वो,
और बाबा से कुछ प्रार्थना की और 2 मिनट बाद वो वापस हॉल में आए और अपने लोगों के साथ आकर बैठ गए। ज्योतिन्द्र तरखड़ जी को थोड़ा आश्चर्य लगा था, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को इस तरह से बाबा के सामने बिछते हुए या प्रार्थना करते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा था। पर उन्हें ये आश्चर्य जरूर लगा था इस बात का। तो उन्होंने लेकिन उनसे पूछा कि ये स्टफ क्या है, ये जो हैंगर पे लटक रहा है। तो उन्होंने कहा ये मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर मिला हुआ है। तो लोगों ने बोला किस चीज का ऑनर? तो उन्होंने उन्हें उस वक्त कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिला हुआ था और वो कैप्टन से कर्नल बन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि ऑनर माय फुट, आज मैं अगर जिंदा भी हूं ना तो साईं बाबा की बदौलत जिंदा हूं। तब सब फैमिली को आश्चर्य हुआ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हुआ क्या था एक्चुअल में। तब उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि एक बार इनका आर्मी का कॉन्वॉय जो है वो ब्रह्मदेश की तरफ, यानी बर्मा की, आज के बर्मा की तरफ उस वक्त बढ़े जा रहा था। और अचानक बॉर्डर पर आते ही जापानीज आर्मी की तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई और उन्होंने अंधाधुंध, मतलब बिना देखे, दाएं बाएं सेंटर में सब जगह गोलियां बचाना शुरू कर दिया था। और सत्येंद्र तरखड़ जी जो थे उस वक्त मेडिकल वैन जो होती है उनकी, उनके अंदर बैठे हुए थे। और वो वैन जो थी पूरी तरह से कैनवास से कवर्ड थी, लेकिन ऐसा लगने लग गया था कि थोड़ी ही देर में कोई गोली अंदर घुसकर आएगी और 1 सेकंड में मेरी जान चली जाने वाली है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे बाबा के नाम से, बाबा मेलो मलवाचवा। इसका मतलब होता है कि बाबा मैं मरने जा रहा हूँ, अब मुझे बचा लीजिए आकर। और वो गोलियों से बचने के लिए कभी सामने बैंड हो रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे, कभी दाएं जा रहे थे, कभी बाएं जा रहे थे और नीचे झुक रहे थे बार 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 बार। ऐसी इनकी गोलियों की बौछार से अपने आप को बचाने की कोशिश चालू थी। और ये वही सीन था। तब ज्योतिन्द्र तरखड़ जी के ध्यान में ये बात आई कि उस वक्त जो 7-8 महीने पहले मैं, ये जो हालात मेरे भाई के थे, उस वक्त मैं द्वारका माई में बाबा के सामने बैठा हुआ था और बाबा ये जो हरकतें कर रहे होते और कह रहे थे कि तुम्हारा भाई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है और उसकी बदौलत मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो तब उनको ये चीज की लिंक हो पाई कि किस तरह से बाबा उस वक्त गोलियों की बौछार से सत्येंद्र तरखड़ जी को बचाने में लगे हुए थे। इस वजह से वो दाएं बाएं आगे पीछे घूमे जा रहे थे। और नादानी कहिए, ज्योतिन्द्र तरखड़ जी के दिमाग में उस वक्त ये बात आई नहीं कि ये सब हरकतें जो कर रहे हैं वो बाबा क्यों कर रहे हैं। उन्हें उस वक्त हंसी आ रही थी उनकी हरकतें देखकर, बाबा की हरकतें देखकर। और सत्येंद्र तरखड़ जी एक आर्मी मैन, उन्हें शायद उस वक्त उतना यकीन नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रार्थना समाजिस्ट फैमिली थी। इनमें ये आइडल वर्शिप का और भगवान को मानने का ये सब सिस्टम था ही नहीं इनके घर पे। और प्लस वो आर्मी में होने की वजह से वो तो और भी इन सब चीजों से दूर थे। पर ये वो समय था जब उनकी जान बाबा को मिन्नतें करने के बाद में इस तरह से बच गई। तब उन्हें लगा कि आज मैं जो जिंदा हूं वो बाबा की वजह से हूँ, बाबा की बदौलत हूँ। वरना जापानीज अटैक में शायद मेरी जान जा सकती थी। पर एक गोली उस वक्त भी उनके पैरों को लग के आगे गुजर चुकी थी और वो गोली लेकिन उनके बोन को टच नहीं कर गई। तो आजू बाजू में जो उनकी टीम बैठी हुई थी उस वक्त उन्होंने वैन में ही, उनको काफी ब्लीडिंग होने लग गई थी तो उन्होंने वैन में ही उनको बैंडेज कर दिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो, कुछ समय बाद वो अटैक, जापानीज अटैक भी रुक गया और इनका कॉन्वॉय जो आगे बढ़ गया और फिर इनको हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां जाकर इनका ट्रीटमेंट हुआ और वो जो गोली थी वो निकाली गई और उनका बैंडेज वैंडेज और वो स्टिचेस विचेस वो सब लग गए। ये थी तरखड़ परिवार के ऊपर बाबा की रहमत की और एक गाथा। भक्त किस वक्त, अब आप सोचिए खुद, कहाँ बर्मा, कहाँ सत्येंद्र तरखड़ जी का ठिकाना, कहाँ बाबा बैठे थे और कहाँ से बाबा ने उनकी तकलीफ को, उनकी वेदनाओं को, उनकी परेशानी को समझते हुए उनकी इतनी दूर हेल्प की है।
इस तरह की हरकतें द्वारका माई में करके अचरज में नहीं पड़ जाते आप लोग ये सब सुनते हैं तो? सही में मुझे खुद को अंदर से खुशी भी होती है कि ऐसे भी भक्त थे और ऐसा बाबा का प्रेजेंस था जो ओमनी प्रेजेंट बाबा को ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि हर जगह बाबा मौजूद हुआ करते थे, चाहे वो किसी भी देश में हो इंसान, किसी भी जगह पर हो, चाहे वहां तक किसी की पहुंच हो ना हो। एक डॉक्टर वो जानकी को बचाने के लिए जो दूसरों की जानें बचाते हैं, वो खुद की जान बचाने के लिए, गोलियों की बौछार से बचने के लिए बाबा से गुहार लगा रहा है और बाबा इंस्टेंट मदद उनको पहुंचाते हुए उनको वहां से बचाकर वापस लेकर आते हैं 2-4 महीने बाद वापस अपने घर पर। धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है बाबा और धन्य है बाबा की रहमतें जो कभी कम नहीं होती अपने ऊपर एक विश्वास रखने की बस देवी है। आज आप सबसे भी मैं जहां तक मेरा ये वीडियो जा रहा है सबसे यही अपील करती हूँ कि ये जो संकट थोड़ा बहुत अपने देश के ऊपर आ रहा है, एक्चुअली अपनी सेना बहुत कैपेबल है, वो फाइट कर रही है हमारे लिए, आपके लिए। जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है वो हम जैसे लोगों के लिए ही चल रहा है, हमारी ही जान की रक्षा की जा रही है। तो हो सके अगर कोई जख्मी आपको कैदी कहीं, सॉरी कैदी नहीं कह रही हूँ मैं, कोई अगर आर्मी मैन नजर आ रहा है तो जितनी हो सके उसकी हेल्प कीजिए। अगर वो कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है तो आप उन्हें छोड़ने की हिम्मत दिखाइए थोड़ी बहुत। आर्मी में यकीन रखिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए और खुश रहिए। फिर बहुत जल्द उपस्थित होती हूँ आपके सामने भाईजा माँ के ऊपर वीडियो लेकर। तब तक के लिए बने रहिएगा सही करुणाओं पर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं मेरे व्यूवर्स, बहुत व्यूवर्स ऐसे हैं मेरे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देख रहे हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि पूरी लीलाएं बाबा की आप तक पहुंच सके। ओम साई राम।